मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नए डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर एम जे वारसी हैं। नया लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कुछ ही माह कबल इन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बतौर डीन एकेडमिक अफेयर्स अपनी खिदमात संभाली हैं। और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक तारीखी मुकाम अब ये है कि कुछ देर से ही सही लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई की गई थी, उसे लागू किया गया है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी करिकुलम मॉडिफिकेशन हुई है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तब्दील किया गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन तकरीबन 20 के करीब नए कोर्सेज जो हैं वो शामिल किए गए हैं पूरे करिकुलम में, जिससे कि बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह कि जो 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है 12वीं पास करने के बाद जो बच्चों को जिसे एनईपी के तहत सहूलियत मिलनी है वो भी यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है। सर, एनईपी लागू कर दी गई है, करिकुलम मॉडिफाई कर दिया गया है। क्या कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं या लैंडमार्क चेंजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी में लाई गई हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया सुमित आपने। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एनईपी अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है और बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा रिफॉर्म आया है कि जो हर सेक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हम लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो हम पहले कॉलोनियल माइंडसेट पे डिपेंड थे कि इंग्लिश जो पढ़ेगा वही अच्छा करेगा, उस माइंडसेट से निकलने का रास्ता एनईपी हमें देता है। और इसमें रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, होम लैंग्वेजेस, इस पे बहुत ज़्यादा मदर टंग एजुकेशन पे जोर दिया गया है। और ये कॉग्निटिव फैक्ट है कि जो बच्चा अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में पढ़ाई करता है वो बहुत अच्छा करता है। और यही रीज़न है कि दुनिया की ज़्यादातर, चाहे वो जर्मनी हो, यूरोप का कोई कंट्री ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ज़्यादातर कंट्री जो है ना वो अपने मदर टंग को ही प्रेफर कर रहे थे और उसको उनको आगे बढ़ने में कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही थी। तो हम उस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा। हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा देश है, वो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट लिंग्विस्टिक नेशन इन द वर्ल्ड है और हम उसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें है कि ये ट्रांसफॉर्म है और इसमें कई एग्जिट है। अब यह कि कोई बच्चा अगर इस यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहता, दूसरे में ट्रांसफ़र कराना चाहता, तो ये उनके लिए आसानी है कि कोई दिल्ली से अगर पंजाब जा रहा है, पंजाब से कोई कश्मीर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमेशा उसके लिए खुले रहते हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है कई मल्टी डायमेंशनल, कहीं से भी किसी, चाहे स्किल ओरिएंटेड कोर्स हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल इन्हांसमेंट हो, वैल्यू एडेड कोर्स हो, सारे होलिस्टिक अप्रोच इसमें लिया गया है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट्स का हो और आगे चल करके वो अपने कैरियर में अच्छा कर सके। तो ये इसी को, मैंडेट को सामने रखते हुए कुछ देर से ही हम लोगों ने इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, जो पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ जुलाई से पढ़ाई उसकी शुरू हो जाएगी, जिसका हमने आज प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया है, जिस लॉन्च में आप मौजूद थे। और उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है उस कोर्सेज की, वो भी एट पार विद द रीजनल लोकल कॉलेजेस है, ताकि जो बच्चे, ये नहीं उनको एहसास हो कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देने हैं। तो जब उनको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात वो अट्रैक्ट होंगे अच्छी एजुकेशन की तरफ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये रीजन जो है, पीर पंजाब रीजन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये 2 डिस्ट्रिक्ट मेन है, राजौरी और पुंछ, तो इनका एक अट्रैक्शन है। तो उस अट्रैक्शन को बरकरार रखते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। और नए कोर्सेज, नए नए जो डिमांड है, उसमें ये भी था कि एक कम्युनिटी से डिमांड आई थी कि यहाँ जो बेसिक एसटी का जो स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चे उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, वो कोर्सेज यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकली डाउन टोलरेंट बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कोर्सेज नहीं थे, उन कोर्सेज को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये सब पढ़ के बच्चे कंपटीशन में जा सकते हैं और स्टेट होने का, डिस्ट्रिक्ट होने का फ़ायदा उनको मिल सकता है और कम मेहनत में वो कंपटीशन क्वालिफाई करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, जॉब मिल सकता है उनको। तो ये सोच करके इन कोर्सों पे फोकस किया गया। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग में रिफॉर्म्स आते रहते हैं, साइंस में हमेशा आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में नई नई चीज़ें आती रहती है। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा,
हमने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने लॉन्च किया। इस तरह से कई मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं। पहले कुछ कुल मिला के 65 प्रोग्राम्स पीछे चल रहे थे। इस साल हमने उसमें 31 न्यू प्रोग्राम्स और ऐड किए हैं, और ये हमारा एक तो जा करके बहुत ही एक अच्छा ओवरऑल रिफ्लेक्शन होने वाला आगे आने वाले दिनों में। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका होगा वो एनईपी से होगा, जो हम बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और उनको एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे इस रीजन के लिए। सर, जिस तरह से आपने नए कोर्सेज की बात की, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज इंडक्ट किए गए हैं एग्जिस्टिंग करिकुलम में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और बच्चों को खास करके जो ये रिमोट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों को कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो माइंडसेट बच्चों का देखा था कि वो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, कहीं वो कहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके हम जूनियर इंजीनियर कहीं बन जाए। ये ट्रेंड पूरे रीजन में हमको मिला, लेकिन उन्हें अवेयरनेस की कमी थी। अवेयरनेस की कमी ये थी कि इसके अलावा भी और ऐसे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग में भी कि जिसको पढ़ के वो अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द कैरियर। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग है। ये ऐसा जैसे पहाड़ों में वाटर ले जाने में उसको प्योरिफिकेशन में कमी होती है, तो उस तरह के कोर्सेज जो है इस रीजन के लिए बहुत एडवांस्ड कोर्सेज है, जिससे बच्चों को फायदा होगा। ट्रेनिंग लेकर के प्लेसमेंट में आसानी होगी उनको कि कहीं भी वो प्लेस्ड हो सकते हैं रीजन में और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में। सर, जिस तरह से 12th पास करने के बाद बच्चों को इससे पहले जब एनईपी नहीं थी तो एक ही ऑप्शन मिलता था कि या तो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में वो चले जाएं, जिससे कि मेडिकल या इंजीनियरिंग साइड पे, या फिर वो प्लेन किसी डिग्री कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें। अब फील्ड पूरी तरह से खुल चुका है और अब तो वो यूनिवर्सिटी में भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आप रजौरी पुंछ के पेरेंट्स जिनके बच्चे इस साल 12वीं पास करके कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि वो बीजीएसपीयू में अपने बच्चों को एडमिशन दें, तो क्यों दिलवाएं? हाँ, मैं इस पर बहुत अच्छा सवाल है सुमित, ये भी आपका कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जो बच्चा आपके 12th के बाद, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कैरियर के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बिला झिझक बीजीएसपीयू में भेजिए। और ये +2 से लेकर के पीएचडी तक का ऑप्शन है। जो बच्चे कंपटीशन देना चाहें उनके लिए कंपटीशन में, ग्रेजुएशन के बाद वो कंपटीशन में जा सकते हैं। जो हायर एजुकेशन में जाना चाहें वो मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहें, फॉरेन जाना चाहें, दूसरे स्टेट में जाना चाहें, वो पीएचडी करके टीचिंग में अपना करियर बनाएं। तो सारे ऑप्शंस आपको एक जगह मिल रहे हैं यहाँ इसको, और वो दोनों स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में भी है और इंजीनियरिंग में भी है। और इसके अलावा जो एक प्रोफेशनल कोर्सेज हमारा जो चल रहा है बहुत सक्सेसफुल, वो नर्सिंग का है। वो लड़कियां जो घरों में पहले पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं निकल पा गई थी, आज हमारा नर्सिंग कॉलेज फुल ऑफ स्टूडेंट्स होता है और कैरियर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है कि वो नर्सिंग के बाद हमारे 3 कैंपसेज हैं, नर्सिंग के बाद फॉरन उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो उसी तरह आप ये होलिस्टिक एजुकेशन फ्रॉम स्क्रैच समझिए, फ्रॉम +2 से लेकर के हाई स्कूल के बाद आप समझ लीजिए ये लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई दोनों स्ट्रीम में, साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में, दोनों में अवेलेबल है। बच्चे चाहे कंपटीशन में जाना चाहें, ह्यूमैनिटीज़ में अपना करियर बनाना चाहें, इंजीनियर बनना, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहें, या आफ्टर हाईएस्ट डिग्री पीएचडी लेकर के एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहें, तो सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं। सर, जैसे हर घर में इख्तिलाफात होते हैं, ये यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स हैं। यूनिवर्सिटी ने भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह उतार चढ़ाव देखे, कुछ अच्छे दिन भी थे, कुछ बुरे दिन भी थे, कई उतार चढ़ाव हुए। इस सब के बीच यूनिवर्सिटी तालीम की रोशनी फैला रही है और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे खित्ते पीर में। लोगों को आप किस तरह की यकीन दहानी करवाना चाहेंगे बतौर डीन एकेडमिक अफेयर्स कि ये यूनिवर्सिटी आगे आने वाले वक्त में अपने पिछले सभी उतार चढ़ाव से हटकर अच्छे तालीमी अदारे की इस दौड़ में और तेज़ी से आगे बढ़ेगी? सुमित, इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के लौटा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो इदारे आगे बढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है, जो यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ती है, उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो फीडबैक, जो अलुमनाई होते हैं उनके एक एसोसिएशन बनाई जाए, उनका इंटरेक्शन हो, उनका अटैचमेंट हो उस इदारे से, ऑन रेगुलर बेसिस इंटरेक्शन हो।
दूसरा जो पेरेंट्स है उनका फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है, तो वो जो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे यहाँ से पढ़ के गए उनका फीडबैक इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो फी स्ट्रक्चर के मामले में बात करें, चाहे डिसिप्लिन की बात करें, चाहे एजुकेशन के स्टैंडर्ड की बात करें, तो वो बहुत बड़ा हमारे पास फीडबैक होता है। उस फीडबैक को हमने इस तरह से चैनलाइज किया है इस बार कि हमने ओपन सजेशंस के लिए और क्रिटिसिज्म के लिए, दोनों के लिए हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। यूनिवर्सिटी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म या सजेशंस के लिए, और जो भी अच्छा सजेशंस होगा हम लोग ओपन माइंडेड से, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, बिल्कुल हमेशा एक रूम होता है इम्प्रूव करने के लिए। उस फिलॉसफी के साथ जो हमने वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, अमेरिका में देखा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि हर आदमी की अपनी से हो। हमने बहुत सारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन किया है, उनको लगता था कि अभी तक हमारे सजेशंस लिए नहीं जा रहे थे। अब मैं उनके बीच में होता हूँ कि दे आर द स्टेक होल्डर, उनको यूनिवर्सिटी चलाना है। हम फॉर द टाइम बिंग यहाँ लीडरशिप रोल में है, हम आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन उनका जो सजेशन होगा वो ज़्यादा रिलीवेंट होगा। किसी स्टूडेंट्स के लिए उनका टीचर जो रोल मॉडल होता है, वो जो टीचर्स को जो स्कूल्स में जो फीडर्स हैं उनके पास हम जाते हैं तो उनके टीचर उनको कहेंगे कि आप BGS BU में जाके पढ़ाई कीजिए, तो बच्चे उनकी बात सुनेंगे। तो टीचर का सजेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने टीचर्स के लिए भी क्या रखा है कि एवरी टीचर्स कैन सजेस्ट एनीथिंग दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव द फर्दर एजुकेशनल एम्बियंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। शुक्रिया सर। ये मेरे साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर MJ वारसी थे, जिन्होंने कुछ ही वक्त कबल यूनिवर्सिटी में बतौर डीन एकेडमिक अफेयर्स अपना कामकाज संभाला है। यूनिवर्सिटी के लिए एक तारीखी मकाम ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या जिसे हम न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2022 में कौमी सतह पर लागू की गई थी। 3 साल के बाद बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने दीगर तालीमी अदारों की तरह ही इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, और इसमें 20 नए कोर्सेज लाए गए हैं, कई नए डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2 अहम खासियत ये हैं कि एक तो अंग्रेज़ी के बोलबाले को कम किया गया है, और जो मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, ख़ास करके जो हमारे मुल्क के रहन सहन के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बच्चे सिर्फ अंग्रेज़ी के चक्कर में ना रहें, बल्कि वो मकामी जो ज़ुबानें हैं उन पर भी तवज्जो फरमाएं। और दूसरी तरफ जो बच्चों को एक डाइवर्स एजुकेशन करिकुलम दिया जा रहा है, वो 12वीं के बाद 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद मास्टर डिग्री 1 साल की होगी, और बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में शुरू हो गए हैं। और कुल मिलाकर अब बच्चे 12वीं के बाद अगर वो ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल की लेंगे तो उन्हें सिर्फ कॉलेजेस का ही ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि वो राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कई नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिपार्टमेंट्स व कोर्सेज की भी शुरुआत की गई है, और यूनिवर्सिटी का दावा है कि इन तब्दीलियों के साथ ये करिकुलम एडवांसमेंट में एक बड़ा कदम आगे रखे हैं, और आने वाले वक्त में इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ये उम्मीद रखती है कि राजौरी व पुंछ अजला के लोग इसी यूनिवर्सिटी को अपना अदारा समझते हुए, जैसे कि वो पहले समझते आ रहे हैं, NEP इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी यहाँ अपना पूरा ताउन देंगे। शुक्रिया।